जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। 70 में से 50 नंबर पक्का कर लो। जी प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 70 में से 50 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 50 टॉपिक, जी प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के 50 टॉपिक को लेकर आए हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 50 टॉपिक है, टोटल आपके 50 टॉपिक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर करना क्या होगा, आप सभी लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, चाहे वो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी चीज़ों की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। सब चीज़ों को तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप एक एक प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कि हेनरी का नियम क्या है बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बताना आप सभी लोगों को। देखिए हेनरी का नियम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है पेपर में। दूसरा आपका है मोलरता, मोललता या मोलल्स। फिर बच्चों मोलरता, मोललता, मोलल्स तीनों को हमने पढ़ा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और ये तीनों कभी ना कभी कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब चाहे मोलरता पूछ ले या मोललता पूछ ले या मोलंस पूछ ले। देखिए मोल अंश या मोल प्रभास दोनों एक ही होता है। तो आप लोग चाहे मोल प्रभास दे देगा तो वही मोलंस होता है, मोलंस दे दे तो वही मोल प्रभास होता है। इन तीनों में से कोई एक देगा। मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोलंस, 4-5 में से एक देगा। कम से कम अगर न्यूमेरिकल के साथ आता है 5 नंबर का, अगर न्यूमेरिकल के साथ नहीं आता तो भी आपको 2 नंबर इस पर मिल जाएंगे। और न्यूमेरिकल के साथ आता तो आपको 5 नंबर या 4 नंबर देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, तीसरा है विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और होता है प्रतिरोधकता, एक होता है विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इन 4 टॉपिक को तैयार कर लीजिए। क्या क्या है? विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और प्रतिरोधकता। ये आपका 3 से 4 टॉपिक है, जिसको आपको तैयार कर लीजिएगा। चौथे नंबर का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, प्रासरण तथा प्रासरण दाब। बच्चों प्रासरण भी इंपॉर्टेंट है और प्रासरण दाब भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अर्धपारगम झिल्ली और आप तैयार कर लीजिएगा, प्रासरण तैयार कर लीजिएगा, प्रासरण दाब तैयार कर लीजिएगा, अर्धपारगम झिल्ली तैयार कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रासरण, प्रासरण दाब, अर्धपारगम झिल्ली, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा यहाँ पर है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। फिर बच्चों आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है? अभी कल मैंने आपको पढ़ाया। आदर्श विलयन जो होता है, अणुओं के बंध कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है। आदर्श विलयन के बीच में क्या होता है? आदर्श विलयन के बीच में, तो ये आपको समझिएगा। आदर्श गैस क्या होता है कि गैस में आदर्श गैस क्या होता है? गैस के अणुओं के बीच कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। आगे बात करते हैं, 6वां नंबर का आपका है राउल्ट का नियम। फिर बच्चों अभी भी मैंने वीडियो डाला राउल्ट के नियम का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये आपका 5 नंबर का आता है। राउल्ट के नियम क्या है? राउल्ट के नियम की सीमाएं तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। राउल्ट के नियम की 2 अनुप्रयोग होती है, इसकी सीमाएं भी आपको लिखना है। मतलब ये आपका 5 नंबर में देता है। इसके साथ साथ कोई एक न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ठीक। तो आप लोग पूरा तैयार करके जाइएगा, मैंने पढ़ा दिया, आप लोग भी देख भी लेना। ये आपका राउल्ट का नियम हो गया। उसके बाद में है कोलराउस का नियम। क्या बच्चों? कोलराउस का नियम। देखिए राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, ये आपका चैप्टर 1 का चैप्टर 1 का है। कोलराउस का नियम भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिकों को हमने कवर करवा दिया है। कोलराउस का नियम भी आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आता है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। क्या बच्चों? ये आपका पहले चैप्टर से ये भी है। फैराडे के विद्युत अपघटन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। दोनों नियम को आप लोग अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग पूर्वक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो उसको भी मैं बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपका राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हो गया। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन समीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन समीकरण आपका 3 नंबर में पूछता है। नेल्सन समीकरण का आपको दे देगा, नेल्सन समीकरण लिखिए। और लिखना नहीं रहेगा, उसको पूरा आपको सॉल्व करना रहेगा कि नेल्सन समीकरण आया कैसे, ठीक है। तो नेल्सन समीकरण भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आगे बात करते हैं, 10वें नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? फिर बच्चों कोई एक धातु लवण होता है, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो उसमें से क्या होता है? प्लस माइनस जो होता है।
तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विभव, सारे टॉपिक को हमने क्लियर करवा दिया, तो आप लोग पढ़ लेना। अगला है 11 नंबर का प्रश्न। क्या बच्चों 11 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी और सक्रियता श्रेणी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, डी और एफ ब्लॉक में आते हैं। फिर बच्चों आयनन विभव भी पूछा जाता है, और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ही देख लीजिए, वो अभी आगे आएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी और सक्रियता श्रेणी, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद में देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल 12 नंबर का प्रश्न है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई नॉट, सेल का विद्युत वाहक बल। इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, इस पे सेल का विद्युत वाहक बल पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर का है अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया का वेग या वेग को ही कहते हैं दर। इसमें आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की वेग पढ़ लीजिएगा और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया के वेग दर नियम या अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और आणविकता में किसे कहते हैं। फिर बच्चों अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए आता है, जो कि आपका 1 नंबर में ऑप्शनली में दे देगा, कोई अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा इसमें कोटि कितनी है, तो आपको बताना रहेगा। और देखिए इसका अंतर भी पूछ जाता है कि अभिक्रिया को कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। आगे बात करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि शून्य, अभी मैंने बताया ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक वही चीज़ है। 17 नंबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो कि अभी हमने बताया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने पहले भी बता दिया है कि आप लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जरूर इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक जरूर तैयार करके जाइएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व लक्षण उपयोग। अब देखिए इसमें कई चीजें पूछी जाती है डी और एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व ही क्यों कहते हैं, इसके लक्षण, उपयोग, और डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तैयार कर लीजिएगा, और डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन ही क्यों होते हैं, इसको भी तैयार करके जाइएगा। ये सारी चीज़ों को मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो समय बहुत है, बट हाँ ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। डेली आपको इसको तैयार करना है, डेली, ताकि जल्दी भूलना नहीं। 19 नंबर का प्रश्न है कि अंतः संक्रमण तत्व एवं उसके लक्षण। क्या है, अंतः संक्रमण तत्व एवं उसके लक्षण देना है। अगला 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए है कि उपसहसंयोजक यौगिक या उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, ये आपको तैयार करने ला है। 21 नंबर का प्रश्न है लिंगेंड व उनके प्रकार। क्या आप बच्चों, लिंगेंड व इनके प्रकार हैं, ये आपका 21 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 22 नंबर का प्रश्न है बच्चों संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत को आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन हो गए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप सीधे को पीडीएफ लेना, अगर आप लोग मुझसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, मैं एक नंबर देता हूँ 9696458816, केवल व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। इस पर आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना। अभी मैं बाद में डिटेल में समझा दूंगा, इसी पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। 99 रुपये में 200 पीडीएफ सारे सब्जेक्ट में मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत, बीबीटी। क्या है, बीबीटी इसको कहते हैं, ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका कि हेलो एल्केन एवं उसका नामकरण। देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में हेलो एल्केन एवं इसका नामकरण तैयार कर लीजिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है बर्नर सिद्धांत। क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नर सिद्धांत भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर का प्रश्न है एल्कोहल के निर्माण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण। एल्कोहल की निर्माण की विधियां तैयार कर लेना है, भौतिक एवं रासायनिक गुण को भी आप सभी लोगों को क्या करना है, तैयार कर लेना है। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये तो बता दिया। अगला प्रश्न है 35, प्राथमिक द्वितीय के अल्कोहल में विभेदता या विभिन्नता कुछ भी कह सकते हैं।
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक अल्कोहल क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, इनमें विभिन्नता खोजने को मिलेगा या विभिन्नता पूछ लेगा, तो आप लोगों को याद होना जरूरी है। 36 नंबर है फिनाल के निर्माण की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। देखिए फिनाल और बेंजीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाल की बनाने की विधि, फिनाल देखिए तैयार कर लीजिए, फिनाल की बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और आपका हो गया बेंजीन, बेंजीन बनाने की भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसको भी आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिनाल हो गया, ईथर के निर्माण की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। एल्डिहाइड के निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। कीटोन के निर्माण की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो देखिए ये आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों का निर्माण की विधियाँ आई है, क्या निर्माण की विधियाँ हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। टोटल आपके कितने विधियाँ हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आपके 1 2 3 4 5 6 फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपको तैयार करके जरूर जाना है। ये बनाने की विधियाँ और भौतिक गुण, रासायनिक गुण हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है, अगला यहाँ पर है मोलिस या मालिस कहते हैं परीक्षण तथा लुकास परीक्षण। ल्यूकास कहते हैं, लुकास नहीं ल्यूकास कहते हैं, कोई कोई लुकास पढ़ता है। केमिस्ट्री में कोई शुद्ध चीज़ें उसका अलग अलग नाम रहता है। अगला है एमिनो अम्ल का निर्माण की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। एमिनो अम्ल क्या बच्चों, एमिनो अम्ल। उसके बाद में डीएनए तथा आरएनए में अंतर, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा जाता है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, क्या पर लिखना है बच्चों, डीएनए और आरएनए में आप सभी लोग को अंतर लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल की निर्माण की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुण। न्यूक्लिक अम्ल की निर्माण की विधि, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। उसके बाद में अगला है प्रोटीन्स की संरचना तथा कार्य लिखिए, प्रोटीन की संरचना तथा कार्य लिखना है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण तथा कार्य एवं गुण, ग्लूकोज की संरचना, वर्गीकरण तथा कार्य। और देखिए कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे नाम वाली अभिक्रिया हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए, तो इसका भी वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख जरूर लेना, क्योंकि इसमें एक ही में बता देते आपको समझ नहीं आता, तो जो नाम वाली क्रिया उसको अलग कर देंगे और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया उसको भी अलग कर देंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 3 वीडियो ऑनलाइन के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ PDF कैसे आप सभी लोग को लेना है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे क्लास 10th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, आपको 200 PDF मिलेगा। कितना PDF मिलेगा बच्चों, आपको 200 PDF मिलेगा। 200 PDF मिलेगा आपको मात्र 99 रुपये में। इस 99 रुपये में आप लोगों के लिए रहेगा क्या, अगर 12th में पढ़ते हैं तो 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स। और उसके बाद में रिकॉर्डिंग क्लास यूट्यूब पर, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, 2025 के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यहीं पर रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पर 99 रुपये जैसे कि प्राइस है, सबसे सस्ता प्राइस है। आप लोगों को इस नंबर पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना, 99 रुपये का आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मात्र 99 रुपये में क्लास 10th वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट, सारे सब्जेक्ट की आपको PDF मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टाइपिंग नोट्स, जो भी कहेंगे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सब कुछ मिलेगा। वो भी आपको तुरंत, जैसे ही पेमेंट करेंगे तुरंत आपको PDF मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।